हैं? क्या हुआ? अच्छा नहीं है क्या? हैं? कल वाला थोड़ा सा और देख रहा है ना। वहाँ बैठ जा जल्दी, जल्दी बैठ। चलो अब समझना, कल हमने कुछ ओवरव्यू देखा था, अब बातें नहीं। हाँ ठीक है, सुन लो मेरी बात, ध्यान से समझना है ना, ठीक है? ध्यान से समझना बिल्कुल। कल हमने एक पढ़ा था रैखिक बहुपद। क्या पढ़ा था? रैखिक बहुपद। मैं लिख देता हूँ। रैखिक बहुपद ये पढ़ा था हमने। एक तो हमने ये पढ़ा था, उसके अलावा हमने पढ़ा था द्विघाती बहुपद। पढ़ा था ये कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था त्रिघाती बहुपद। क्या पढ़ा था? त्रिघाती। अंकित 6 बजे जाएगा। हाँ, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और ये हमने पढ़ लिया। एक एक एग्जाम्पल इनके लिख लेता हूँ, ठीक है? जैसे फर्स्ट का लिखते हैं 2x + 1 4x + 5। ठीक है, इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? हाँ, इसी को बताओ कितने पद हैं? तो रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद होते हैं? 3। क्लियर? साथ साथ ही है, समझ जाना। अगला है द्विघाती। इसको हम लिख सकते हैं 2x² + 3x + 5। इसे लिख दो। क्लियर? इसको बोलते हैं अपन द्विघाती बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात यहाँ पर कितनी दिख रही है अपन को? 2। और यहाँ पर कोई घात है ही नहीं है, तो इसको हमने रैखिक बोल दिया। ठीक है, अब इसमें अधिकतम कितने पद हो सकते हैं? इसमें शायद 2 पद होंगे अधिकतम, है ना? हाँ करेक्ट, यहाँ पे 2 पद होंगे और यहाँ पे 3 होंगे। ठीक है, और इसमें होंगे 4। ठीक है, अब क्लियर है, अब कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं, बिल्कुल डिस्टर्बेंस मत कर। क्या तोड़ा? स्प्रिंग। हाँ, तो ऐसे डिस्टर्बेंस मत कर बेटा, बिल्कुल, क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा, फिर इधर उधर दिखेगा। ठीक है, त्रिघाती का उदाहरण लिख लेता हूँ मैं। 6x² + 5, ये भी लिख दूँ, करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, उसके अलावा तुम और भी इसमें ऐड कर सकते हो, अधिकतम पद लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्या तोड़ा? उसका कोई बात नहीं, अब तुम्हारे क्या जीव यहाँ नहीं लगेगा, और यहाँ नहीं लगा तो वो वैसे मेरे को 1-2 तारीख को पता लग जाएगा। ये समझ में आ गया? इसमें कोई और दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, अब थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। अगला टॉपिक है अपना शून्य बहुपद, देख लेते हैं। आता है क्या तुम्हें शून्य बहुपद? शून्य बहुपद आता है? नहीं आता है? ठीक है, ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देखो आएंगे सीखी चीज, बस यही से कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट शून्य बहुपद की बात कर लेंगे। हाँ, नोट्स में सारा है। अगला है शून्य बहुपद। अगला टॉपिक कौन सा है? शून्य बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोल रहा है सभी अचर शून्य हो
तो हमें शून्य बहुपद प्राप्त होता है। इसे जीरो से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं? जीरो से। अचर क्या होता है? हैं? इसका मान नहीं बदलता है। मान नहीं बदलता। अचर का मान नहीं बदलता है। हाँ। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3। करेक्ट है? हाँ, तो ये ऐसे बोल रहा है कि अचर का मान क्या होता है? नहीं बदलता है। नहीं बदलता है। और इसमें शून्य होता है ना, ऑलरेडी इसको जीरो से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि किसका मान हमें जीरो प्राप्त होता है जब क्वेश्चन आएंगे तब। ठीक है, ये तुम्हारे सारे समझा दिए हमने, रेखिक बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती और शून्य बहुपद। ये सारे टॉपिक अपने कंप्लीट है। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, बड़े बड़े सवाल करने में ये छोटे टॉपिक बहुत काम आते हैं। इनको अगर हमने अच्छे से समझ लिया बारीकी से तो प्रश्नावली आराम से हल हो जाएगी। और इनको नहीं समझा तो प्रश्नावली हल होनी ही नहीं है। फिर मत बोलना सर ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। अभी बड़े ध्यान से समझ लो, ठीक है? समझने के बाद तुम आराम से खुद ही कर पाओगे। अब एक सवाल ट्राई कर लेते हैं बहुपद के शून्य वाले। पहले टॉपिक समझ लेते हैं फिर सवाल ट्राई करेंगे। ठीक है, एक सवाल मैं दिखा दूंगा फिर तुम कर लेना। अब हमारी हेडिंग है बहुपद के शून्य, है ना? क्या हेडिंग है? बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य यानी कि फाइनल वैल्यू अपन को जीरो मिलनी चाहिए। ऐसे ही है ना कि नहीं? बताओ जल्दी से। एक समीकरण लिख के समझ देना विद एग्जांपल। जैसे मैं एक समीकरण लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा है 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ये मैंने एक समीकरण लिखा है। ठीक है, और इसको हम दर्शाते कैसे? यहाँ पे आगे p लिख देते हैं और इसमें x लिख लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू हमें रखनी रहती है। x की वैल्यू क्या रखनी रहती है? रखनी रहती है। क्लियर? बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 मान सकता हूँ क्या? हाँ, हैं? हाँ, और x की वैल्यू यदि मैं 1 मान लेता हूँ फिर मैं निकालता हूँ इसकी वैल्यू क्या आती है, मतलब इसका x का मान इस समीकरण में हम रख लेते हैं। रखे देखें, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 5x को लिख दूंगा कोष्टक में और इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा? 1 स्क्वायर क्यूब लग जाएगा। यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा, 2 लिखूंगा कोष्टक में। x जो दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी रखूंगा? 1। प्लस का निशान लगाऊंगा, 3 लिखूंगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 और माइनस किसका कर देंगे? तो अंकित कुछ समझ में नहीं आया इसको। ये है ना? स्क्वायर हैं? टू के हाँ, आगे अंकित दोबारा बताओ। हाँ देख लो, इसने गलती नहीं बताया इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने। ये जो px है इसमें x की वैल्यू हमने 1 रख ली है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पे तो x को हटा के एक कर दिया है। समझ गया कि नहीं? अब स्क्वायर और क्यूब काम आएंगे कि नहीं आएंगे? यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब सुन, आगे का बढ़ रहे हैं। मैं तेरे से आगे आगे चल रहा हूँ, तो पीछे पीछे दौड़ रहा है, तो साथ में चलो। देखो, अब सबसे पहले क्या किया है हमने? वैल्यू को फिलअप कर दिया है। ठीक है, अब x की वैल्यू हम 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 मानी। अब मेरे को बताओ 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का गुणा 5 से करेंगे। और ठीक है, और इस इधर भी 1 ही आएगा, -2 ही आएगा, सेम ऐसे ही है ना? क्लियर है? अरे समझ गए 2 कैसे आए जो कि नहीं? समझ गए। फिर प्लस का निशान लगाऊंगा। इधर देखो, इधर 1 है, 1 में से माइनस जाएगा, पहले गुणा होगा ना, तो 3 ही बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, ऐसे ही है ना? अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे अपन? इधर गुणा का सिंबल अपन दिखाएंगे, डायरेक्ट ही 5 लिख देते हैं। -2 प्लस 3 -2। अब मेरे को ये बताओ, सबसे पहले बाकी करेंगे ना, 5 में से कितना जाएगा? कितना बचेगा? 3 बचेगा, प्लस 3 -2। अब इसको कैसे हल करेंगे बताओ मेरे को? इसमें ये घटाएंगे, कितना आएगा? मैं और देख लूँ, यहाँ पे मिस्टेक नहीं हो रही। 5 - 2 करेक्ट है बिल्कुल, प्लस 3 -2। 5 - 2 प्लस 3 -2। ठीक है, 4 आ रहा है ना उत्तर? हैं? 3 प्लस 3 6 हो गए, 6 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई है? x की वैल्यू मिल गई है, यानी कि जो बहुपद की शून्य नहीं मिली, हमें कितनी वैल्यू मिली है? 4 मिली। तो ऐसे अपन को कोई भी वैल्यू देता है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या करना रहता है? आंसर निकालना रहता है। निकाल सकते हो कि नहीं? एक और करके दिखा दूं?
हाँ उतार ले, जल्दी से उतारना है इसको। आसान है, ये कठिन लग रहा है मेरे को बोल देना। ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ समस्या आ जाए तुम्हारे। ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बहुत ही कम एग्जाम्पल समझाऊंगा, ज़्यादा तुम्हें करके लाना है। जल्दी से लिख लो इसको। अंकित समझ में आ गया बेटा कि नहीं आया? लिखने का काम स्कूल में कर लेते हैं, घर पे कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। समझने का काम करना है इस जगह। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे बहुत ज़्यादा चांस है इनसे मास्टर ऐसे क्वेश्चन देगा। और ये 10वीं में तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ेंगे, टेंशन मत लेना। 11वीं में कोई दिक्कत नहीं, ये आता है जवाना देगा। आर्ट्स लोगे ना इसीलिए। आज गिरा गणित आवे, गणित जिन्हें यहाँ नौकरी नहीं लगी। हाँ नौकरी नहीं लगती है। हाँ तू खुद सोच, तू मास्टर बन गया, पटवारी बन गया, तेरे को गणित नहीं आती, तू कौन पटवारी बनना है, पर तू एक दुकान पे नहीं बैठ सकता है। चंपक बना के चले जाएंगे लोग तेरे को। हाँ याद है, पैसे भी दे के किसी को बुलाना पड़ेगा, यार यार नहीं निकालता आ रहा है, कम ज्यादा दे देगा, कहीं देख लेना थोड़ा गुना आवे है। थोड़ी गणित आवे। हाँ अभी नवोदय पढ़ा दे इन बच्चों को। चक्रवर्ती क्या? हाँ सब सिखा दे इनको, सिखा देगा। हाँ सर वो 1000 रुपये हम सुन। हाँ 2000 में 2000 ले पर सिखा दे, मैं दे दूंगा दोनों बच्चों के। हाँ पर सिखाना सही है, करेक्ट है। कल से शुरू करेंगे। हाँ कल वो ही करेंगे। नहीं तो कोई कितने ही सीखेगा। एक दिन फिर- तो 5 सवाल लिखता हूँ जी। अरे फिर नबी फेल हो जाएगा। ध्यान उधर देगा तो इधर मामला भी है। अब मैं क्या है कि गणित को पहले बहुत नफरत करता था, ऐसा सोचता था कब छूटे कब छूटे। अब मेरे कॉलेज में गणित है, फर्स्ट ईयर में थी, सेकंड ईयर में थी, टीचर छोड़े नहीं। अब सोच लिया पढ़ने से, पढ़ने लग गए। क्योंकि उनको पता है कि इसको मास्टर बना के भेजेंगे, पहले से 5वीं तक कोई सी भी सब्जेक्ट दे सकते हैं, तो गणित तो पढ़ानी पड़ेगी ना, है? हाँ देवीलाल जी की पढ़ाई मेरे को अच्छी लगती है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। चलो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो अब है ना यही समीकरण है, ठीक है। इसमें एक और एक्सपेरिमेंट अपन कर लेते हैं, फिर तुम भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहना, ठीक है। अब अपन x की वैल्यू मान लेते हैं 0। क्या मान लेते हैं? 0। तो अब मैं वैल्यू रखता हूँ 5 लिखा, कोष्टक बना दिया, 3 घात वैसे लगा दी, 2 लिखा, कोष्टक बना दिया, घात लगा दी, प्लस 3 लिखा और कोष्टक बना लिया, -2 लिख दिया। आसान ऐसे कर सकते हो, है? अब x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें? 0। तो 0 भर दो, सब में 0 भर दो यहाँ पे। अब मेरे को बताओ किस प्रकार सोल्व करेंगे, तुम कर सकते हो क्या इसको? कुछ समझ में आ रहा है क्या? हैं? गाने में से 0 हो जाएगी, इधर 5 ही बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, ऐसे ही होगा ना? नहीं तो फिर 5 × 0। अच्छा 5 × 0, हाँ वो वैसे ही हो गया है। 5 का 0 से गुणा होगा तो कितने आएंगे? 5 आएंगे। पक्की बात है, गलत हो गया तो मैं नहीं जानता। भी सुन रहा है? किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? हैं? 0 ही मिलता है ना, है कि नहीं? तो 0 से 0 करते हैं तो 0। अच्छा देखो, मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि किसी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। सवाल से होता है नहीं होता है, ऐसे मान लेना है, नहीं मानने में क्या जाना। गणित में वैसे मान मान कर ही चलते हैं ना, बस मान दो इसको। देखो इसकी घात 0, अब 5 का गुणा 0 से करूंगा 0 मिलेगा, -2 लिख दे। 2 कैसे क्यों लिखूं, पहले कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। 0 से करूंगा यही 0 मिलेगा, प्लस 3 का गुणा 0 से करूंगा तो कितना मिलेगा, है? 3 कैसे मिलेगा बताओ, कोई बता सकता है? नहीं मान के चल रहे, देखो गलत होगा तो कोई बात नहीं, हम डरते क्यों, गलत ही नहीं हो जाए, होने दो ना गलत, अगली बार से होगा। इधर भी मैं 3 का गुणा 0 से करूंगा तो 0 मिलेगा, माइनस है। अब उत्तर कितना बच रहा है? 2 ही आएगी है, माइनस तो आ रहा है ना, हाँ, सर। तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है, इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। सर तो मान ले अगर माइनस तो उत्तर मेरे भी आ रहा है, सर बताओ, ठीक है। तो अपना प्रूफ हो गया है,
किसी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अरे किसी संख्या को 1 से गुणा कर देंगे तो वही संख्या आती नहीं आती, तो 1 से करेंगे तो भी वही संख्या आएगी ना, 0 से करेंगे 0 आएगी ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है। देखो यहाँ समझो, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 आएगा। अब 5 का गुणा 0 से करेंगे तो फिक्स थोड़ी है 5 ही आएगा। तो फिर ये दोनों चीजें अलग कैसे होगी, समझो ना तुम। तो 0 आएगा ना यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे? अब बोलो, अब तुम ऐसे आइडिया लगा लो, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना। गणित में बिना दिमाग चलाए हम कुछ नहीं कर सकते। चलता ही नहीं। अब कुछ समीकरण मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें उनमें कुछ वैल्यू रख रख के क्या करना है, इस प्रकार के शून्यक निकालने। शून्यक तो भले नहीं कह सकते पर वैल्यू निकालनी है। शून्य शून्य होगा है, इसका जीरो मान। मत हाँ, कहीं मिलता है शून्य तो निकाल लेना, नहीं मिलता है तो सोल्व करना सीखो पहले। 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 2 ये आवाज भी नहीं आएगा। अरे 0 में से 0 घटा 0, 0 में 0 जोड़ 0, और ऐसे ही रहेगा तो कभी में भी क्या मिल जाएगा? सिर्फ -2 अपने काम का है, बाकी कोई भी चीज अपने काम की नहीं है। समझ गया कि नहीं? आगे देखो बच्चे, आज ओ मैं तो राकेश में ही है। वो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। लिख लिया तुमने। वो राकेश ने बोला कि हमारे क्या जाए आज रहने दे। आजा बेटा, है ना? बताओ। वहाँ बैठ जाओ कोने में, अपनी जगह फिक्स है। ये समझ में आ गया तुम्हें? हाँ। ठीक है, अब एक आधे सवाल दे देता हूँ, करके दिखा देना। वो साइड। मैं मान जाऊंगा तुम्हें कि तुम होशियार हो गए हो। जल्दी जल्दी से पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है तो पढ़ा दूंगा। तुम्हें जल्दी नहीं पढ़ना है, दी। स्पीड में सर पढ़ा देने से। सर गणित में ज्यादा मेरे है ना, मेरे गणित के टीचर बहुत खतरनाक थे, उनके सामने मैंने बोल दिया ये मास्टर ने पढ़ा दिया। वो मेरे घर पे बैठे थे, मेरे पास बोल रहे थे तेरे को क्या समझ में नहीं आता, मेरे को बता। मैंने बोला मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता। हमारे लाने राज में फेवरेट दिन है। ठीक है, वैसे क्या लेकिन मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया। एक रेगर का लड़का था ना, हमें किसमें आते हैं, नेतर में। हां हाँ, तो वो गणित में बहुत होशियार था। उसमें बेहतर है। अरे सुनो ना, मैं उसके पास ही बैठता था, वो गणित का सवाल मेरे को सिखाता, मैं सीख लेता। ऐसे हो गया अपना काम। हाँ, शाम पीछे कौन पढ़े रोना ने हाउ जा कंप्लीट आ गया समझ में? अब ट्यूशन दे रहा हूँ तुम्हें, करके दिखा देना। ठीक है, ट्यूशन करके दिखाओगे तो मैं मान जाऊंगा, बाकी डेढ़ थोड़ी समझूंगा। वो सारा पता लग जाएगा, सारा बात को लोग रियल में तो 200 जो बैठा पड़। हां 200 आते नहीं। ये तो ऊपर वाला सर रोई दिलो वाला सर तो खाली कमेंट हेलो पूरा बेटे खास काम में खाली ब्लैक बोर्ड पे सर लिख क्या करेगा सर गड़ा वो तो करो तो एकदम भाई फर्स्ट कर दियो हां राइट या बोले कौन कहाँ गया? अरे कंप्लीट है सवाल। ठीक है, अब मैं वैल्यू दे देता हूँ। x की वैल्यू 3 मान लेना, 5 मान लेना, 6 मान लेना। x की वैल्यू 0 मान लेना, 3 मान लेना, 6 मान लेना, 8 मान लेना। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। नहीं जो लिखा है वही माननी, सभी माननी। एक बार x की वैल्यू 3 मान के इस समीकरण को सोल्व करना है, दूसरी बार 5 मान के इस समीकरण को सोल्व करना है। यानी कि इस सवाल को तुम्हें 3 राउंड में कंप्लीट करना है। और नीचे वाले इस सवाल को 1 2 3 4 राउंड में तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये अभी का काम है। नहीं होगा तो ठीक है, घर के लिए दे दूं क्या? ना कार में काम है क्या बाकी मेरे को बट्टा में कुछ संख्या लिख दो, तुम इनको ऊपर वाले मिटा के ऐसे फिट कर लेना। बाकी गुमराह नहीं करूंगा, इनको कर लो आराम से कर सकते हो। शून्य निकालना नहीं निकालना अलग बात है, पहले इनको हल करना सीखो। ठीक है, पसीना आ गया, बच्चों को साइकिल दौड़ा दौड़ा के। तुम्हारे गांव में आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, वहीं पढ़ाऊंगा। चौराहे पर वो एलईडी लगा देंगे, यहीं से लाइव हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर भी जा देंगे। एक समान
ઓસ્ટ્રેલિયા હું દેખ્યું હોવાની કઈ તો લેવો